वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा। श्री गुरुदेवाय नमः। संयम तप जप साधना परहित धर्म प्रधान, चंडावल के साईं गुरुवर वासुदेव भगवान। वासुदेव भगवान। किसी ने स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि बेंगलुरु में जन्मा एक बालक अपने पूर्व जन्म के प्रारब्धों में बंधकर चंडावल नगर को अपने जप तप और साधना के योग के बल से संपूर्ण विश्व पटल पर सूर्य के समान दैदीप्यमान करता हुआ जीवन का एक एक क्षण परमार्थ में अर्पण करते हुए जन जन का आराध्य बन जाएगा। 23 मार्च 1923 को महाशिवरात्रि को मातुश्री लक्ष्मी देवी जी की कोख से और पिताश्री कृष्णमूर्ति जी के घर जन्म लेकर परमार्थ हेतु राजस्थान के चंडावल नगर को अपनी तपोस्थली बनाकर अनवरत 43 वर्षों तक सींचने वाले योगीराज 1008 स्वामी श्री वासुदेव जी महाराज ने जीव कल्याण और परमार्थ के अनेक सोपानों को साधते हुए अपने जीवन को जीव मात्र की सेवा में समर्पित कर दिया। गुरुदेव श्री ने शिक्षा, चिकित्सा और गौ सेवा को सर्वोपरि मानते हुए सेवा के अनेकानेक आयाम स्थापित किए। पूर्व जन्म के ऋणानुबंधों को चुकाते हुए जन जन के हृदय में अपने सद्कर्मों की अमिट छवि दौड़ाते हुए अपने आराध्य देवाधिदेव महादेव की शरण में समाधिस्थ हो गए। गुरुदेव श्री वासुदेव जी महाराज द्वारा बताए हुए मार्ग पर चलते हुए गुरुदेव के अनेकानेक शिष्य आज भी दीन, दुर्बल, लाचार और जरूरतमंद जीवों की सेवा में अनवरत तन, मन और धन से समर्पित भाव से लगे हुए हैं। गुरुदेव श्री का समाधि स्थल आज जन जन की आस्था का केंद्र बिंदु बनकर संपूर्ण विश्व को अपनी ओर आकृष्ट कर रहा है। तपस्या परमारथ सु दशा सुधारी दे श्री चंडावल रो साचो जोगी बाबो वासुदेव जी। बाबो वासुदेव जी। त्याग तपस्या परमारथ सु दशा सुधारी दे श्री चंडावल रो साचो जोगी बाबो वासुदेव जी। बाबो वासुदेव जी। संवत 1980 ने फागण राम धुमास में संवत 1980 में फागण राम धुमास में शिवरात्रि ने चांद चमकियो रामनगर आकाश में। रामनगर आकाश में माता लक्ष्मी पूरब ले भव।
लक्ष्मी पूरब ले भव माळा जपी महेश्वरी चंडावळ रो साचो जोगी बाबो वासुदेव जी बाबो वासुदेव जी। दरियानाथ गुरु रत्न पार की हीरो पायो हाथ में। दरियानाथ गुरु रत्न पार की हीरो पायो हाथ में। देख विचक्षण शिक्षा दीनी योग भक्ति रे साथ में योग भक्ति रे साथ में। गोरख इमली री छाया में गोरख इमली री छाया में कथा सुनी उपदेश री चंडावळ रो साचो जोगी बाबो वासुदेव जी बाबो वासुदेव जी। धर्म धुरंधर कर्म योगी बण सब शस्त्रों रो ज्ञान लियो। धर्म धुरंधर कर्म योगी बण सब शस्त्रों रो ज्ञान लियो। परमहंस फकड़ त्यागी ने देश दिशावर जान लियो देश दिशावर जान लियो। सुबह शाम दर्शन रे खातर शाम दर्शन रे खातिर जनता आय हमेशरी चंडावळ रो साचो जोगी बाबो वासुदेव जी बाबो वासुदेव जी। नगर नगर और गांव गांव फिर संत समाज जगाय दियो। नगर नगर और गांव गांव फिर संत समाज जगाय लियो। सेवा पर उपकार में बाबो जीवन पूरो लगाय दियो जीवन पूरो लगाय दियो। जन कल्याण रो दिवलो जोयो जन कल्याण रो दिवलो जोयो। सेवा करी स्वदेशरी चंडावळ रो साचो जोगी बाबो वासुदेव जी बाबो वासुदेव जी। सरवरिहारो रूप संवरियो पक्की पाड़ो भणवाई। सरवरिहारो रूप संवरियो पक्की पाड़ो भणवाई। थानेश्वर महादेव थापियो चौकी बाबो छुड़वाई चौकी बाबो छुड़वाई। राम लखन सीता नारायण लखन सीता नारायण संग में नंदन केशरी चंडावळ रो साचो जोगी बाबो वासुदेव जी बाबो वासुदेव जी।
महापुरुषों री छतरिया रूड़ी गौरव गाथा गावरी। महापुरुषों छतरिया रूड़ी गौरव गाथा गावरी। वार तेवारा जाता लागे शक्तिदान जीर नामरी, शक्तिदान जीर नामरी। हनुमान तीवारी सवारी, हनुमान तीवारी सवारी। प्रतिमा श्री सतेश्वरी चंडावल रो साचो जोगी। बाबो वासुदेव जी, बाबो वासुदेव जी। यात्री सरायो धर्मशाली और आश्रम उपवन बनवाया। यात्री सरायो धर्मशाली और आश्रम उपवन बनवाया। मिंदरियोरी करी मरम्मत नगर द्वार सब चुनवाया, नगर द्वार सब चुनवाया। जन कल्याण री संस्था खोली, कल्याण री संस्था खोली। संस्कृति सींची देशरी चंडावल रो साचो जोगी। बाबो वासुदेव जी, बाबो वासुदेव जी। पशु पांगड़ा खातिर छपरा गौशालाओं खुलवाई। पशु पांगड़ा खातिर छपरा गौशालाओं खुलवाई। गौधन खातिर अलख जगायो गोचर भूमि छुड़वाई, गोचर भूमि छुड़वाई। चिड़ी कबूतर मोर ढेलड़ी, कबूतर मोर ढेलड़ी। चींटी चुगे हमेशरी चंडावल रो साचो जोगी। बाबो वासुदेव जी, बाबो वासुदेव जी। बालकेश्वर धाम खोकरे साईं बाबो सांडिया। बालकेश्वर धाम खोखरे साईं बाबो सांडिया। चंडावल री चारों दिशा में बाबो मेला मांडिया, बाबो मेला मांडिया। दोनों अमरध के उत्तराद, अमरध के उत्तराद। सत्संग दे उपदेशरी चंडावल रो साचो जोगी। बाबो वासुदेव जी, बाबो वासुदेव जी। छात्रावासी और कन्या शाला वाचनालय भणवाया। छात्रावासी और कन्या शाला वाचनालय भणवाया।
दीन दुखी रोगी रे खातिर दवाखाना खुलवाया, दवाखाना खुलवाया। चेत मच्छंदर में झलके है, चेत मच्छंदर में झलके है संस्कृति भारत देशरी। चंडावल रो साचो जोगी बाबो वासुदेव जी, बाबो वासुदेव जी। लाखों भगत चरण में लूंबे पूजे इन इंसान ने, लाखों भगत चरण में लूंबे पूजे इन इंसान ने। ओ जोगी तो जुग जुग जीवे विनती है भगवान ने, विनती है भगवान ने। भग जोगी रा सगड़ा पूजे, जोगीरा सगड़ा पूजे निर्धन और धनेसरी। चंडावल रो साचो जोगी बाबो वासुदेव जी, बाबो वासुदेव जी। त्याग तपस्या परमारथ सो दशा सुधारी देशरी। चंडावल रो साचो जोगी बाबो वासुदेव जी, बाबो वासुदेव जी। बालकेश्वर धाम खोकरे साईं बाबो सांडिया, बालकेश्वर धाम खोखरे साईं बाबो सांडिया। चंडावल री चारों दिशा में बाबो मेला मांडिया, बाबो मेला मांडिया। दोनों अमरध के उत्तराद, अमरध के उत्तराद सत्संग दे उपदेशरी। चंडावल रो साचो जोगी बाबो वासुदेव जी, बाबो वासुदेव जी। छात्रावासी और कन्या शाला वाचनालय भणवाया, छात्रावासी और कन्या शाला वाचनालय भणवाया। दीन दुखी रोगी रे खातिर दवाखाना खुलवाया, दवाखाना खुलवाया। चेत मच्छंदर में झलके है, मच्छंदर में झलके है संस्कृति भारत देशरी। चंडावल रो साचो जोगी बाबो वासुदेव जी, बाबो वासुदेव जी।
भक्तोर भगवान की जय। वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परः ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः।
नमः। वर्णा अजीव्रजेकमण्डनं समस्तपापखण्डनं स्वभक्तचित्तरञ्जनं सदेवनन्दनन्दनं सुकेच्छगुच्छमास्तकं सुनादवेणुहस्तकम् अनङ्गरङ्गसागरं नमामि कृष्णनागरम् अनङ्गरङ्गसागरं नमामि कृष्णनागरम् अनङ्गरङ्गसागरं नमामि कृष्णनागरम् अनङ्गरङ्गसागरं नमामि कृष्णनागरम्। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, गोवर्धन नाथ की। परम मंगलमय परात्परम अखिलेश्वर करुणा वरुणालय भक्तवांचित कल्पतरु दया के सागर बाल कृष्ण गोपाल के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। यहाँ उपस्थित इस प्रांगण की आदि शक्ति और संपूर्ण जगत की माता गौ माता के चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूँ और आप सभी भक्तों के हृदय में विराजित श्री वासुदेव जी महाराज के चरणों में मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ। उपस्थित प्रांगण में सभी भक्त प्रेमी श्रद्धालु भक्त जनार्दन के हृदय में विराजित श्री राममय सब जग जानी करहु प्रणाम जोरी जुगपानी। आपके हृदय में विराजित ठाकुर जी को बारंबार प्रणाम करता हूँ। हमारे सहायक संगीतज्ञ सामवेदी के चरणों में भी कोटि कोटि प्रणाम। आज आप और हम इस दिव्य पावन कथा में सम्मिलित हुए हैं। गोपाष्टमी का महापर्व है और हमारे जीवन में यह सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ है। कथा में प्रवेश करने से पहले थोड़ा वाणी को पवित्र कर लेते हैं। एक भगवान का कीर्तन के साथ में हम पुनः कथा में प्रवेश करेंगे। ठाकुर जी का आप भी सुमिरन कीजिए, क्योंकि घर पर जो भगवान का नाम लेते हैं हम, शास्त्र कहते हैं कि और ग्रंथ कहते हैं प्रामाणिक बात है, जितना नाम हम भगवान का घर पर लेते हैं अगर वह सौभाग्य हमें गौशाला के अंदर मिल जाता है तो उसका 100 गुना फल अधिक प्राप्त होता है। एक नाम का सुमिरन आप घर पे भजन करो और यहाँ पर एक बार बोलोगे तो 100 गुना अपने आप स्वतः हो जाता है। तो आइए आप भी प्रेम से भगवान का संकीर्तन करें, ठाकुर जी का ध्यान करें और बड़े प्रेम के साथ में कीर्तन करें। गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। गाइए गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है।
श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे ओ श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे भाई राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे हाथ उठा करके गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है 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 कृष्णा 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 बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की द्वारिकाधीश की जय हो गो माता की जय हो का लाभ जीवन में बहुत भाग्य से प्राप्त होता है। यह हमारे शास्त्र कहते हैं। शास्त्र में आया है श्लोक भाग्योदयेन बहुजन्म समार्जितेन सत्संगमं च पुरुषो लभते यदावे। भाग्योदयेन बहुजन्म समार्जितेन, एक जन्म नहीं अनेक जब जन्म के पुण्य उदित होते हैं तब ऐसा सुअवसर हमारे जीवन में आता है, सत्संग का लाभ प्राप्त होता है। और एक सत्संग का क्षण जीवन को बदल देता है। जीवन के जितने भी किए हुए मनुष्य द्वारा पाप ताप संताप को नष्ट कर देता है। जब भी मौका मिले सत्संग का तो उसका लाभ लेना चाहिए, ऐसा शास्त्र कहते हैं। क्योंकि ऐसा समय जीवन में बहुत पुण्य उदित होते हैं तब प्राप्त होता है। सत्संग से क्या प्राप्त होगा? तो अज्ञान हेतु कृत मोह मधांधकार नाशम तदोदयते विवेक। शास्त्र कहते हैं अज्ञान हेतु कृत मोह मधांधकार नाशनम, जो मनुष्य के हृदय के अंदर जो अंधकार छुपा है बस नष्ट हो जाएगा, प्रकाशित हो जाएगा। और तदोदयते विवेक, विवेक की जागृत हो जाएगी। विवेक किसे प्राप्त होता है? गोस्वामी जी भी यहाँ लिखते हैं बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई। विवेक किसे मिलेगा? राम कृपा बिनु सुलभ न सोही, 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 बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न
होई। राम कृपा बिनु सुलभन सोई। राम कृपा बिनु सुलभन सोई। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। बिनु सत्संग विवेक नोय। बच्चों को देखकर मुझे एक बात याद आ गई। जो भी सरस्वती के वरद पुत्रों, आपके चरणों में भी कोटि कोटि बारंबार प्रणाम। अब आप आए हो तो आपके अध्यापिका जो आए हैं, गुरु माता को भी चरणों में प्रणाम। देखिए आप आए हैं बच्चे, अच्छी बात है, आप प्रेम से कथा सुनना है ना। आप पांडाल में आ गए हैं तो बातचीत वार्तालाप न करके कथा सुनना। आपको देखकर एक बात याद आ गई है कि व्यक्ति के मन में चलता है कि कथा श्रवण तीर्थ यात्राएं कब करनी चाहिए, जब 50-60 की सब उम्र पूरी हो जाए तब करनी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है महाराज। कथा 55 में नहीं, कथा बचपन से श्रवण करनी चाहिए। हम कहते हैं कि कथा बुढ़ापे में सुननी चाहिए, नहीं, कथा 55 से नहीं, बचपन से श्रवण करनी चाहिए। क्योंकि कथा क्या करती है, कथा जीवन की मार्गदर्शिका होगी। जब आपका जीवन ही समाप्त हो जाएगा तो फिर कथा का क्या लाभ प्राप्त होगा। कथा सुनने से तो ये प्राप्त होता है कि जीवन में किस मार्ग से चलना होता है। इसीलिए संतों ने कथा को दर्पण कहा है। हम जब तैयार होते हैं, अच्छे से तैयार हो गए, अच्छे पैंट शर्ट पहन लिए, कंघी अंगी कर ली, सब कुछ क्रीम पाउडर सब लगा लिया, उसके बाद में हम दर्पण के अंदर देखते हैं कि कहीं कुछ कमी तो नहीं रह गई, बाल इधर उधर तो नहीं हो रहे। तो उसी तरह कथा दर्पण होती है। किस प्रकार हमारा हमारे माता पिता के प्रति व्यवहार कैसा है, हम हमारे भाई के साथ में कैसा रह रहे हैं, हमारा पुत्र के साथ में कैसा व्यवहार है, मित्र के साथ में, समाज के साथ में, देश के साथ में हमारा व्यवहार कैसा है, वह हमें कथा सिखाती है। आज हम सुनते हैं कुछ चंद पैसों के लिए, कुछ चंद जमीन के लिए भाई भाई को मार देता है, कोर्ट में घसीट देता है, लड़ाई झगड़ा कर लेता है। संत कहते हैं भाई की संपत्ति का बंटवारा मत करो, करना ही तो भाई की विपत्ति का बंटवारा करो। आप जीवन में चल रहे हैं, कौन सा किरदार निभा रहे हैं आप? राम का किरदार निभा रहे हैं कि रावण का किरदार निभा रहे हैं? एक भाई अमीर संपत्ति आराम से ऐशो आराम की जिंदगी जी रहा है, उसका छोटा भाई गरीबी में जी रहा है। अगर इस प्रकार अगर वो व्यक्ति जी रहा है तो वो राम का किरदार निभा नहीं रहा है, रावण का किरदार निभा रहा है। ये सिखाती है कथा हमें, चाहे वह जीवन में राम का किरदार निभाता है। कथा से क्या मिलता है? कथा तो बहुत सुन रखी है, सुनते हैं। अच्छा महाराज, ये भी प्रश्न उठता है कि बहुत सारी सुन ली राम जी की कथा, सब जानते हैं कि क्या हुआ, कृष्ण की कथा सब जानते हैं, बार बार क्यों श्रवण करनी चाहिए? तो संत फिर कहते हैं कि कथा दर्पण भी है और कथा सर्विस सेंटर भी है। जिस प्रकार गाड़ी को हम चलाते हैं तो समय समय पर उसकी सर्विस करवाते हैं, क्योंकि वो खराब हो जाती है, समय पर तेल पानी उसका सफाई वगैरह सब करवानी पड़ती है। तो हमारा शरीर भी एक तरह मशीन है। हमारा मन इस मृत्यु लोक में रहता है तो नाना प्रकार के पाप कर्म कर लेता है, विकारों से गंदा हो जाता है। तो विवेक को जागृत करने के लिए बार बार कथा सुननी चाहिए। इसलिए मोहर मोहर रहो रसिका भूवि भाव कहा। भागवत जी कहते हैं कि बार बार श्रवण करो, संत कहते हैं बार बार श्रवण करो। उसका कारण यही है कि हमारा शरीर, हमारा मन, हमारी आत्मा मलिन हो जाती है, तो बार बार कथा श्रवण करके उसको पवित्र कीजिए। इसलिए कथा बार बार श्रवण करनी चाहिए, बार बार सत्संग। एक संत, एक हमारे यजमान जी वो कहते हैं कि महाराज जी आप तो यज्ञ करवाते थे, ये कथा कैसे श्रवण कर शुरू कर दी? और सत्य भी है, भगवान ठाकुर जी कृपा से इस आपके क्षेत्र में काफ़ी बड़े बड़े यज्ञ वासुदेव जी महाराज के भी यहाँ भी स्थापना में भी सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ था।
वासुदेव जी महाराज से मिलना हमारे गुरु की कृपा से हुआ था। मेरे गुरु जी जो हैं सोजत रोड रहते हैं, युधिष्ठिर जी शास्त्री जी, वो मेरे गुरु हैं। और उन्हीं ने मुझे एक बार वासुदेव जी महाराज जी के दर्शन करके मुझे कृतार्थ किया था। तो एक बार महाराज जी के दर्शन भी मेरे जीवन में मुझको प्राप्त हुए, तो उन्हीं की कृपा से। क्योंकि हम केवल सोचते हैं, कार्य तो जो ठाकुर जी की इच्छा होता है, जो सदगुरुदेव भगवान की कृपा होती है, तो उन्होंने ही कृपा की और उनकी स्थापना का सौभाग्य, यज्ञ करने का सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ। तो एक यजमान जी ने कहा कि आप तो यज्ञ करते थे, कथा कैसे करने लगे? मैंने कहा कि धर्म के प्रचार प्रसार के लिए शुरुआत की और करनी भी चाहिए। तो उनका कहना था, उन्होंने इसे प्रश्न कर लिया कि इसे तो कथावाचक बहुत सारे हैं, धर्म का प्रचार सारे बहुत सारे कर रहे हैं, आप कितने 100 लोगों को कह रहे हैं, ऐसे तो लाखों की पब्लिक में कथा कर रहे हैं, आपकी कहाँ आवश्यकता है? मैंने कहा बात तो सही है तुम्हारी कि मेरी कहाँ आवश्यकता है, बहुत सारे लाखों की पब्लिक बैठी और कर रहे हैं धर्म का प्रचार, मेरी तो कोई आवश्यकता है नहीं। लेकिन मैंने उनको एक जवाब दिया। मैंने कहा कि मैंने बचपन में एक कविता पढ़ी थी, बच्चों विशेष श्रवण करना आप, बच्चों के लिए विशेष। बचपन में मैंने एक कविता पढ़ी थी। एक जंगल में आग लगी थी, एक जंगल में आग लगी थी, सारे पशु पक्षी उस आग को बुझाने में लगे थे, हाथी, बंदर, घोड़ा, जो भी अपने अपने स्तर पर। उन्हीं आग बुझाने में एक नन्ही सी चिड़िया भी थी, जो चोंच में पानी लाती थी और उस आग को बुझा रही थी। वहीं एक बंदर देखकर उसको हंसा और चिड़िया से कहा, तुम नन्ही सी चिड़िया अपनी चोंच में कितना पानी लाओगी जो आग बुझा दोगी? तो उस नन्ही जो चिड़िया का जो जवाब था, वही मेरा जवाब उनको था। उस नन्ही सी चिड़िया ने जवाब दिया, जब भी इतिहास लिखा जाएगा, जब भी इतिहास लिखा जाएगा, मेरा नाम चाहे अंतिम पंक्ति में हो, लेकिन आग बुझाने वाले में लिखा जाएगा, न कि आग लगाने वाले में लिखा जाएगा। तो कहने का तात्पर्य यही, कोई बात नहीं, हम धर्म प्रचार प्रसार में अंतिम पंक्ति में आएंगे, लेकिन हमारा नाम भी अपने धर्म के उत्थान में, अपने धर्म की रक्षा में लिखा जाएगा, न कि धर्म को नष्ट करने में लिखा जाएगा। इसीलिए हमने इसकी शुरुआत की। भगवान के शरीर से 2 अमृत प्रकट हुए, एक कथा अमृत, भागवत अमृत जिसे कहते हैं, और एक भागीरथी गंगा। दो गंगा प्रकट हुई, भागीरथी गंगा और भागवत रूपी गंगा। दोनों ही गंगा जीव का कल्याण करती है, तारती है। हम जाते हैं ना गंगा मैया में स्नान करने, भाई सारी पाप ताप संताप नष्ट हो जाए। तो भगवान के चरणों से उतरे निकली है वो गंगा मैया, भागीरथी गंगा मैया से निकली या भागवत रूपी कथा रूपी गंगा। दोनों ही जीव का कल्याण करती हैं, दोनों ही जीव को तारती हैं, मोक्ष प्राप्त कराती हैं। दोनों का महत्व पुण्य वही है, किंतु थोड़ा सा अंतर संतों ने बताया है कि उस गंगा के, भागीरथी गंगा को प्राप्त करने के लिए आपको उसके तट पर जाना पड़ता है। जैसे कि हरिद्वार गए, वो भी गंगा मैया जहां जहां से निकल रही है उसके तट पर जाना पड़ता है। लेकिन यह भागवती गंगा ऐसी गंगा है, इसे जहां चाहो वहां प्रकट कर सकते हो। अपने गांव में जैसे गौशाला में चाहिए तो गौशाला में आज प्रकट हो गई, तो यह भागवत रूपी गंगा कहीं भी प्रकट हो सकती है। थोड़ा सा इतना अंतर है। दूसरा कि उस गंगा मैया में आपको सावधानी पूर्वक गोता लगाना पड़ता है, डुबकी लगानी पड़ती है, क्योंकि अंदर भीतर गए तो फिर गए। और इस भागवती रूपी गंगा में आप कितना भी गोता लगाओ, कितना भी गहराई में जाओ, उतना आनंद प्राप्त होता है। पुण्य वही है, महत्व वही है, किंतु थोड़ा सा यह अंतर बताया है। अब फल की प्राप्ति, तो फल की प्राप्ति तो अपने विश्वास पे होती है। हमारा कितना विश्वास है, हम कितनी उसके प्रति श्रद्धा रख रहे हैं। हम जाते हैं गंगा मैया में जाकर के और जल्दी से डुबकी लगा दी, कहीं ऐसा नहीं होता है।
वहां पे गए, गंगा मैया को प्रणाम किया, गंगा पूजन किया, धोग लगाए तट पर। तब जाकर के हम चरण रख रहे हैं, गंगा मैया आपकी इसमें डुबकी लगा रहे हैं। अनेक प्रकार के भाव उद्बोधन अपने प्रकट करने पड़ते हैं, तब जाकर के गंगा में डुबकी लगाते हैं, तब जाकर के उसका पुण्य प्राप्त होता है। जाकर के चले गए, एक दो फोटो खींच लिए। आज तो हरिद्वार दर्शन किए, गंगा मैया के कैमरे से फोटो खींच लिए और हो गए। ऐसे गंगा कल्याण करने वाली नहीं है, बड़े प्रेम से श्रद्धा से जाना पड़ता है। क्योंकि कहते हैं मानो तो मैं गंगा माँ हूं, न मानो तो बहता पानी। मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, न मानो तो बहता पानी। मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, न मानो तो बहता पानी। मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, न मानो तो बहता पानी। जो स्वर्ग ने दी धरती को, जो स्वर्ग ने दी धरती को, मैं हूँ प्यार की वही निशानी। मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, न मानो तो बहता पानी। युग युग से मैं बहती आई नील गगन के नीचे। युग युग से मैं बहती आई नील गगन के नीचे। सदियों से ये मेरी धारा प्यार की धरती सींचे। मेरी लहर लहर पे लिखी है वो, मेरी लहर लहर पे लिखी है इस देश की अमर कहानी। मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, न मानो तो बहता पानी। मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, न मानो तो बहता पानी। ये जात धर्म के झगड़े इंसान की है नादानी। मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, न मानो तो बहता पानी। मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, न मानो तो बहता पानी। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि बोले गंगा मैया की जय हो। तो कहने का तात्पर्य इतना ही है सज्जनों कि हमारा विश्वास कितना है, हम कितनी श्रद्धा रख सकते हैं। जितना हमारा विश्वास श्रद्धा दृढ़ होगी उतना ही पुण्य की प्राप्ति हमें अटल होती है। यह कथा
जिस उपलक्ष्य में करवाई गई है वह गोपाष्टमी का पावन पर्व। गोपाष्टमी पर्व क्यों मनाते हैं, कैसे आता है, भागवत जी के अंदर वर्णन है। जब ठाकुर जी छोटे थे 6 वर्ष के, तब यशोदा मैया के पास गए और उन्होंने कहा, मैया मैया अब हम बड़े हो गए हैं। तो मैया ने कहा, अच्छा आप बड़े हो गए हो तो क्या करें, बड़े हो गए हो तो जाओ बाबा के पास, नंद बाबा के पास जाओ, उनसे कहो अपनी बात। ठाकुर जी दौड़े दौड़े गए, बाबा बाबा अब हम बड़े हो गए हैं, अब हम बछड़े बछड़ियां नहीं चराएंगे, अब हम गाय चराएंगे। बाबा ने कहा, अभी गाय चराने अभी छोटे हो कि नहीं नहीं हम बड़े हो गए हैं, तो फिर भी थोड़ा मुहूर्त देखेंगे। फिर ठाकुर जी ने कहा, नहीं आज ही अच्छा मुहूर्त है, आज से हम शुरू करेंगे। कि नहीं नहीं मुहूर्त तो पंडित जी निकालेंगे। पंडित जी के पास भेजा, ठाकुर जी गए दौड़े दौड़े पंडित जी के पास, और ठाकुर जी ने जाते पंडित जी से कहा कि नंद बाबा बुला, मेरे बाबा बुलाते हैं, आप ऐसा कीजिए कि अपना पंचांग वगैरह जो भी है ले लीजिए और मेरे गाय चराने का मुहूर्त निकालना है। आप ऐसा करना कि मैं आपको बहुत सारा मक्खन दूंगा, आप आज ही का मुहूर्त निकालना। पंडित जी गए, जाकर के आसन लगाया और पंचांग लेके हाथों पे गिने, पंचांग लेके हाथों पे गिने। नंद बाबा कहने लगे, पंडित जी क्या कर रहे हो, काफी देर से गणना कर रहे हो, क्या मुहूर्त नहीं निकल रहा है। पंडित जी ने कहा, बाबा बाबा मुहूर्त तो केवल आज का ही निकल रहा है, बाकी 1 वर्ष तक कोई मुहूर्त मुझे नजर नहीं आ रहा है। तो उन्होंने, चलो ठीक है आज ही का मुहूर्त श्रेष्ठ है। और उस दिन से ठाकुर जी ने गैया मैया को चराना प्रारंभ किया था। इसी उपलक्ष्य में यह गोपाष्टमी का पर्व, यहाँ से भगवान ने गाय चराना प्रारंभ की थी, गौ सेवा प्रारंभ की थी। स्वयं ठाकुर जी साक्षात गौ माता को चराते हैं, तो हमें भी अपने जीवन में गौ सेवा करनी चाहिए। गौ माता क्या है? गौ माता साक्षात पृथ्वी है, पृथ्वी का स्वरूप है। यह धरती हमारा पालन करती है, उसी प्रकार गौ माता हमारा पालन करती है। भागवत जी आपने खूब सुनी है, उसके अंदर वर्णन आता है। गौ माता जब राजा पृथु हुए, उस समय राजा पृथु से पहले जिस राजा का राज्य था वह बड़ा थोड़ा दुष्ट राजा था। तो उससे क्या होता है, जब पृथ्वी पर कोई दुष्ट राजा राज्य करने लगता है तो ये पृथ्वी अपने जितने भी रत्नों को है या जितने भी अन्न धन को है अपने गर्भ में छुपा लेती है। फिर वापस कोई पुण्यात्मा राजा राज्य करता है तो फिर उन रत्नों को, उन अन्न धन को वह प्रकट कर देती है। इसीलिए कहते हैं ना कि ऐसा कैसा राज्य आ गया, ऐसा किसका राज्य आ गया जो अकाल पड़ गया। वो ऐसा होता है क्योंकि ऐसा दुष्ट राजा आ जाता है। तो ऐसा ही हुआ, राजा पृथु से पहले तो पृथ्वी ने सारे रत्नों को अपने अंदर धारण किया। फिर राजा पृथु हुए जो स्वयं साक्षात नारायण के अवतार हुए, उन्होंने पृथ्वी माता को आज्ञा दी कि तुम जितने भी अन्न धन रत्न हैं उनको प्रकट करो। फिर उनके कहने पर पृथ्वी माता ने गौ माता का रूप धारण किया और कहा कि जितना मेरा दोहन करना उतना करो। जितने भी तुमको जो चाहिए, जिसको अन्न चाहिए, धन चाहिए, जिनको रत्न चाहिए, आभूषण चाहिए, जैसा चाहिए वो सब, तो गौ माता का रूप धारण करके खड़ी रही। फिर जिसको जो चाहिए प्राप्त करना था वो गौ माता के द्वारा सबने प्राप्त किया। तो कहने का तात्पर्य यही है कि यह जो पृथ्वी माता है यह साक्षात गौ का स्वरूप है। सारा ऐश्वर्य, सारा विश्व गुरु होना सब कुछ खत्म हो जाएगा। अब तो हिंदू काफी जागृत हो गया, बीच में काफी स्थिति में दयनीय थी, लेकिन अभी भी अपन पूर्णतः उस स्टेज पर नहीं आए। अभी भी बहुत रास्ता मार्ग बाकी है मंजिल तक पहुंचने का, लेकिन फिर भी काफी हद तक जागृत हुए हैं। तो इस जागृतता को भी बनाए रखना और आगे भी बढ़ना और अभी और सफलताएं करना अभी बाकी है।
महाराज कथा से ये नहीं रहता है 99,999 रह जाते हैं, उसकी कीमत, उसकी महत्ता कम हो जाती है। तो इसीलिए एक का भी बहुत बड़ा महत्व होता है। अगर एक भी अपने जीवन को परिवर्तन कर दे, वह जहाँ बैठेगा, जिस सभा में बैठेगा, उसी धर्म की बात करेगा, उसको 100 जने 10 जने और सुनेंगे, उससे लाभ होकर के कोई और भी अपने मन को परिवर्तित करेगा। तो एक भी अपने जीवन को बदल दे, धर्म के मार्ग पर चला दे, तो कथा सार्थक हो जाती है। जीवन में यही लेकर के आपको चलना है कि जहां से जो श्रवण करें, अच्छी बातों को ग्रहण करें और जीवन में उतारें। केवल ग्रहण करने से भी काम नहीं, उसको क्रियान्वित करना पड़ेगा। भक्ति होती ना, श्रवणम कीर्तनम, तो केवल श्रवण से ही काम नहीं चलेगा, उसको जीवन में लागू करना पड़ेगा, तब जाकर के कथा सुनना सार्थक है। तो ठाकुर जी छोटी छोटी गैयों को लेकर के और गाय चराने निकल पड़ते हैं। इसी को लेकर के गोपाष्टमी का पर्व मनाया जाता है। दीपावली के एक दिन बाद से, जब दीपावली पर इंद्र का पूजन किया जा रहा था, सारी तैयारी चल रही थी, ठाकुर जी ने माता यशोदा से पूछा, मैया मैया सब क्या हो रहा है? इतने सारे पकवान बन रहे हैं, इतनी तैयारी हो रही है, किस लिए हो रही है? कि ये हम इंद्र की पूजन की तैयारी कर रहे हैं। ठाकुर जी ने पूछा, इंद्र की पूजन की तैयारी क्यों? क्योंकि बेटा इंद्र है ना, वह वर्षा करते हैं, उस वर्षा से अन्न उत्पन्न होता है, घास इत्यादि उत्पन्न होती हैं, और उसको फिर उससे हमारा जीवन चलता है। ठाकुर जी ने कहा कि ये इंद्र करता है तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, यह उसका कर्म है। जिसको जो कार्य भार सौंप रखा है, उसको वो कार्य करना है। वायु को काम है प्रत्येक व्यक्ति को श्वास देना, तो अगर वह श्वास दे रही तो कौन सा बड़ा काम कर रही है? वो तो परम पिता परमात्मा की आज्ञा से अपने कार्य में, भगवान सूर्य नारायण अगर रोज प्रकाशित कर रहे हैं तो वो उनका कर्म है। तो इंद्र भी उसी तरह अन्य देवों की तरह अपना काम कर रहे हैं, उसका काम है वर्षा करना, वो अपना काम कर रहा है, इसमें कौन सी बड़ी बात है? हमारा पालन तो ये जो गिरिराज, इनसे यहाँ पे हमारी गैया मैया चरती है और इनसे हमें प्राप्त होता है, तो हमें पूजन तो इनका करना चाहिए। नंद बाबा जी से जाकर के कहा तो सब की बात जच गई कि बात तो सही है, चलो यह भी करके देख लेते हैं। तो इस बार इंद्र की पूजा को निरस्त करके और गिरिराज हरण की पूजा की तैयारी चल गई। इंद्र महाराज को पता चला तो उन्होंने अपना कोप शुरू कर दिया। 7 दिन तक लगातार वर्षा होती रही गोकुल में। इतनी वर्षा हुई कहीं सब डूब जाए थे। 8वें दिन आकर के इंद्र ठाकुर जी की शरण में आया, क्षमा याचना की। तब से यह गोपाष्टमी का पर्व संत कहते हैं, यह भी दृष्टांत बताते हैं। खूब वर्षा की तो सब जो गोकुलवासी थे वह ठाकुर जी की शरण में गए, कृष्ण की शरण में गए कि आपके कहने से तो हमने कार्य कर दिया है, अब क्या होगा? तो कहते हैं, गिरिराज धरण हम तेरी शरण, गिरिराज धरण हम तेरी शरण, गिरिराज धरण हम तेरी शरण, गिरिराज धरण हम तेरी शरण। खूब गरज तरज की इंद्र ने वर्षा की, लेकिन जब इनका रक्षक भगवान हो उनको कौन मार सकते हैं? तो ठाकुर जी ने जिस प्रकार अपने यहाँ विग्रह स्थापित किया हुआ है गोवर्धन पर्वत का, उसी प्रकार कनिष्ठ का उंगली में ठाकुर जी ने नख पर गिरवर को धार लिया
नक पर गिरवर धीनो धार कन्हैया मेरो वारो नक पर गिरवर लीनो धार कन्हैया मेरो वारो नक पर गिरवर लीनो कन्हैया मेरो वारो कन्हैया मेरो प्यारो कन्हैया मेरो प्यारो नक पर गिरवर लीनो धार कन्हैया मेरो प्यारो कन्हैया मेरो प्यारो कन्हैया मेरो प्यारो कन्हैया मेरो प्यारो मेरे लाल की नरम कलैया देखो मुड़ न जावे भैया मेरे लाल की नरम कलैया देखो मुड़ न जावे भैया हरि गिरवर भारी अपार कन्हैया मेरो बारो गिरवर भारी अपार कन्हैया मेरो बारो कन्हैया मेरो बारो कन्हैया मेरो प्यारो कन्हैया मेरो बारो कन्हैया मेरो प्यारो उनक पर गिरवर लीनो धार कन्हैया मेरो बारो जग को इंद्र ने कीनो गोवर्धन नक पे लीनो जग को इंद्र ने कीनो गोवर्धन कीनो जब को इंद्र ने कीनो गोवर बादल बरस बरस गए हार कन्हैया मेरो हारो बादल बरस बरस गए हार कन्हैया मेरो हारो यूं कहे पूछरी बारो लाठी को दियो सहारो बारो लाठी को दियो सहारो कान्हा जी से कहा गोकुलवासी ने कि आपने एक नख पे उस पर्वत को कैसे उठा लिया तो उन्होंने कहा ये मैंने नहीं उठाया तो तुम लोगों ने लाठी का सहारा दे रखा है इसीलिए उठा हुआ है तो कहते हैं यूं कहे पूछरी बारो लाठी को दियो सहारो यूं कहे पूछरी बारो लाठी को दियो सहारो मन भजले कृष्ण मुरार कन्हैया मेरो बारो बारो कन्हैया मेरो प्यारो कन्हैया मेरो बारो कन्हैया मेरो प्यारो पर गिरवर लीनो धार कन्हैया मेरो बारो लीनो धार कन्हैया मेरो प्यारो पर गिरवर लीनो धार कन्हैया मेरो बारो दोनों हाथ उठा कर एक बार गिरिराज धरण की जयकारा लगाएंगे बोल गिरिराज धरण की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे कृष्ण कन्हैया लाल की। इस प्रकार भगवान ने 7 दिवस तक गिरिराज धरण को अपने कनिष्ठ का उंगली पर धारण कर रखा। 8वें दिन इंद्र का जो है घमंड व चकनाचूर किया। इंद्र शरण में आया और उसको आशीर्वाद प्रदान किया। तब से गोपाष्टमी का महापर्व मनाया जाता है। कवि
असत्य नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि उन्होंने अपने जीवन को, पूरा जीवन इसमें लगा दिया। हमारी इस धरती पर, भारत भूमि पर ऐसे ऐसे ऋषि मुनि हुए जिन्होंने नए ब्रह्मांड की रचना कर दी, जिन्होंने नए स्वर्ग की रचना कर दी, इस मनुष्य देह को सशरीर स्वर्ग भेज दिया। ऐसे ऐसे ऋषि मुनि भी इस धरती पर हुए। धर्म है वह आदि अनंत काल से, इसका कोई समय सीमा नहीं है कि इतने 5000 वर्ष पुराना है कि 2000 वर्ष या 10,000 वर्ष पुराना है। आदि अनादि काल से आ रहा एक ही धर्म था, सनातन धर्म। सनातन नाम ही इसका क्यों पड़ा? सनातन का अर्थ क्या होता है? सनातन का अर्थ ये होता है जो कभी खंडित नहीं हो, अखंड है, वही सनातन है। इस पर खूब प्रहार हुए, कर दिया है। तो यह क्योंकि हमारा सनातन कभी खंडित, कभी खत्म हो ही नहीं सकता है, क्योंकि यह इसकी नींवें इतनी मजबूत है। यह आदि अनादि काल से केवल एक ही धर्म चला आ रहा है, सनातन धर्म। सोचना आप, कौन से धर्म में ऐसी बात है कि जहाँ नदियों की पूजा होती है, जहाँ सागरों की पूजा होती है, जहाँ पत्थरों की पूजा होती है, पहाड़ों की पूजा होती है, वनस्पतियों की पूजा होती है, पशुओं की, गौ हाथी की पूजा होती है, कोई किसी धर्म में है? यह केवल एक ही धर्म में है, सनातन धर्म में, जहाँ इन वृक्षों की पूजा करना बताया गया है, नदियों की पूजा। पूजा का अर्थ कोई चंदन पुष्प चढ़ाना नहीं, पूजा का अर्थ होता है सम्मान करना, आदर करना, इनको इज्जत देना। वृक्षों को काटना भी हमारे सनातन में पाप बताया गया। हरे भरे वृक्षों को काटना, छेदन करना, जीव हिंसाओं को, आदि को, तो ये हमारे सनातन धर्म में ही मिलेगा। इसलिए हमारा सनातन धर्म श्रेष्ठ था, श्रेष्ठ है और श्रेष्ठ रहेगा। बोले सनातन धर्म की जय। हमें एक ही धर्म को अपना करके चलना है, और जो हमारे ऋषि मुनि हमको धरोहर के रूप में इसको दे करके गए हैं, इसको लेकर के चलना है। यही हमारा उद्देश्य, यही हमारा कर्तव्य होना चाहिए। गोपाष्टमी के दिन शास्त्र कहते हैं गौ माता का पूजन करना चाहिए और यथा योग्य उनको भोजन कराना चाहिए। अच्छा, एक देवी भगवान की जो शक्तियां हैं, जो भी सारी शक्तियां हमें आशीर्वाद प्रदान करने लगती हैं। इसलिए दीपक अगरबत्ती के समय में पढ़ाई के लिए भी शास्त्रों ने, संतों ने, विद्वानों ने